थैंक यू सिस्टर बीनू, आपको धन्यवाद। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ये ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी के लिए, और मैं सर जोसा को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, और मैं विशेष करके मैं पास्टर सैमुअल को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उनका प्रेम की वजह से आज मैं इस मंच पे हूँ। हालेलुया। और मैं पास्टर सनी के पूरा परिवार के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे परिवार के लिए एक आड़ की तरह है। और मैं आज की इस शाम में परमेश्वर के जितने भी यहाँ भक्तजन है सभी को यीशु क्रिस्ट के नाम में अभिनंदन और फिर से एक बार जय मसीह कहती हूँ। हालेलुया। चलिए आप मेरे साथ निकालिए हबक्कुक की पुस्तक, आप निकाल सकते हैं हबक्कुक की पुस्तक, भविष्यवक्ता हबक्कुक की पुस्तक 3:17 ऐसा कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल लगे न लगे और न दाखलता में फल लगे, जलाशय के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न लगे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न खानों में गाय बैल हो। और नीचे 18 कहता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा। हालेलुया। यह भविष्यवक्ता जो हबक्कुक है वो कहता है कि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल लगे ना लगे, दाखलताओं में फल लगे ना लगे, जलाशयों के वृक्ष में जलाशयों के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, चाहे कुछ भी हो। यह भविष्यवक्ता कहता है कि मेरे जीवन में चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, मैं क्या कहूंगा 18 में, मैं क्या करूंगा 18 में कहता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा, वो खुश रहेगा। भविष्यवक्ता ऐसा कहता है, वो कहता है कि चाहे मेरी परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, है ना, चाहे कितनी भी समस्या हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें जीवन की प्रभु की सेवा की राहों में, चाहे किसी भी प्रकार की कठिनाई क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की वेदना और बाधा क्यों ना हो, मैं यहोवा में आनंदित रहूंगा, उसके साथ रहूंगा, उसके में मग्न रहूंगा और मैं खुशी रहूंगा। यहाँ पर भविष्यवक्ता कि जीवन का एक निर्णय को जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है, वो एक जीवन में अपना निर्णय को लेता है। हालेलुया। आज की शाम वो निर्णय को दिखाता है। इस वचन को जब मैं पढ़ रही थी भविष्यवक्ता के बारे में, हबक्कुक अपना जीवन को निर्णय, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, फल का लगना, डाली में फल का लगना, फूल का लगना, भेड़शाला में भेड़ बकरियों का रहना, ग्वाला घर में गायों का रहना, ये क्या है? ये एक आशीष को दर्शाता है। हालेलुया। ये आशीष और एक उन्नति और एक फल लाने वाली चीज को दर्शाता है। लेकिन भविष्यवक्ता यहाँ पर कहता है, ये सब न रहे तो भी मैं यहोवा के लिए मग्न रहूंगा। हालेलुया। मैं खुशी रहूंगा। वहां भन्नु हुँदैछ, वो कहता है कि मेरे जीवन में चाहे किसी भी तरह की बाधा विपत्ति या संकट रहे, मैं यहोवा में मग्न रहूंगा और खुशी रहूंगा। हालेलुया। लेकिन भविष्यवक्ता यहाँ परमेश्वर से जब वो प्रार्थना करना शुरू करता है, उसके बाद वो इस तरह का उसका चिंता विचार और उसका ये मन में ऐसा विचार उसका आता है। इसके पहले उसके पास बहुत सारे सवाल था। जिस तरह अभी अफगानिस्तान में है ना, किस तरह के माहौल है वहां पर, क्रांतिकारी किस तरह से वहां पर अत्याचार चल रहा है, जनता है ना, सत्ता अपने रूल को चला रहे हैं, किस तरह से वहां पर आप जानते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, किस तरह से वहां पर अत्याचार, निर्दोष लोगों के ऊपर अत्याचार को हो रहा है।
है ना। उसी तरह से बेबीलोन में भी उस समय इसी तरह का सेम अत्याचार को मैंने ऐसा महसूस किया, इसी तरह का अत्याचार वहां हो रहा था। तो भविष्यवक्ता के पास, हबक्कूक के पास बहुत सारे सवाल थे। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। परमेश्वर से कहता था भविष्यवक्ता कि प्रभु ये उपद्रव क्यों है, उपद्रव क्यों है, ये लड़ाइयां क्यों है, ये विपत्तियां क्यों है, ये सतावट क्यों है ना। क्यों क्यों क्यों? इस तरह की बहुत सारे जो है प्रश्न भविष्यवक्ता के हृदय में था। वो भविष्यवक्ता के साथ एक बार नहीं लेकिन बार बार इस तरह की सवाल भविष्यवक्ता जो करता था, किससे? परमेश्वर से। लेकिन जब उसने जाना कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहते हैं, हालेलुया, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहते हैं, भविष्यवक्ता की इस तरह के सवाल पर परमेश्वर का यही उत्तर था कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहते हैं। इतना ही नहीं, परमेश्वर जो है अपने समय में काम को पूरा करेगा। हालेलुया। यही परमेश्वर का जो परमेश्वर का जो बात था, परमेश्वर का जो उत्तर था भविष्यवक्ता के लिए, उसने अपने परमेश्वर जब अपने वचन को भविष्यवक्ता के सामने कहता है कि परमेश्वर जो है अपने समय में सब कुछ ठीक करेगा, वो अपने समय में करेगा। हालेलुया। और धर्मी जन जो है विश्वास से जीवित रहेगा। इस पर क्या होता है? भविष्यवक्ता परमेश्वर की महानता को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर की जब महानता को देखता है, तब वो कई बातों से होकर, हम 2 और 3 हबक्कूक की पुस्तक में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। तो वो कहता है कि प्रभु मेरे साथ कुछ रहे ना रहे, है ना, चाहे डाली में फूल लगे ना लगे, चाहे फल लगे ना लगे, है ना, चाहे खेतों में अनाज उपजे ना उपजे, चाहे भेड़शाला में भेड़ बकरियां रहे न रहे, चाहे गाय की ग्वाली घर में गाय रहे न रहे, ये सब आशीष और धन संपत्ति पैसे रुपये को दर्शाती है। ये सभी कुछ रहे ना रहे, लेकिन क्या करूंगा प्रभु? मैं आप में मग्न रहूंगा और खुशी रहूंगा। हालेलुया। मैं भी ऐसा सोचती थी। मेरा स्टार्टिंग जब मैंने 2002 में जब मैंने परमेश्वर को जाना है ना, ब्रदर विल्सन ने जब मुझे सुसमाचार प्रचार किया और मैंने जब ये परमेश्वर को जाना, तो परमेश्वर को जब मैंने जाना तो उसके बाद 2003 का शुरुआत में ऐसा मैंने बैप्टिज्म को लिया। उसके बाद में मैं सोचती थी कि क्रिश्चियन लाइफ एक इज्जत के साथ जीना है, एक आदर के साथ जीना है, क्योंकि मैंने इसका पहले जो है मैंने ऐसा नहीं देखा था। मेरा पृष्ठभूमि एकदम एक टूटा हुआ, एक ब्रोकन फैमिली से था। हम लोग 3 भाई बहनें थे और मेरे पिताजी जो है एक सरकारी दफ्तर में अच्छा अफसर, अच्छा नौकरी करते थे। फिर भी घर का माहौल इतना टूटा हुआ था। मैंने अपने परिवार में अपना जैसे ही होश खुला, मैंने अपने परिवार के बीच में फाइटिंग और हमेशा टूटा हुआ एक चीज को देखा। तो मैं इन चीजों से जब मैंने परमेश्वर को जाना, तो जानने के बाद में क्या हुआ कि मैं ऐसा सोचती थी कि मैं जो अभी जो मेरा क्रिश्चियन लाइफ है, मैं अपना इज्जत के साथ जीऊंगी, ऐसा मेरा सोच था। हालेलुया। लेकिन मैं जब सीखते गई, समय बीतते गया, जिंदगी के उतार चढ़ाव, दिन प्रतिदिन के उबड़ खाबड़ जीवन, हर एक बातों से मैंने, परमेश्वर ने मुझे सिखाया। तो एक निर्णय परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, मैंने एक निर्णय को लिया। हालेलुया। प्रभु मैं एक विजयी बेटी बन के जीऊंगी। हालेलुया। मैं एक विजयी बेटी बन के जीऊंगी, और चाहे किसी तरह का भी तूफान आए, किसी तरह का भी मुसीबत आए, जो भी आए, मैं आपका सेवा करूंगी और मैं प्रभु आनंदित रहूंगी और मैं खुश रहूंगी। ऐसा मैंने सोचा। हालेलुया। आज की शाम मेरे प्रियो है ना, परमेश्वर के भक्तजन है ना, मैं आपको भी उत्साहित करना चाहती हूँ। जब हम परमेश्वर की राहों पे हम सेवा करते हैं आदर और सम्मान के साथ में, है ना, जब हमारे साथ सब कुछ ठीक रहता है ना, तब तो उस समय बहुत आराम होता है प्रभु की सेवा करने के लिए। जब कठिनाई होती है तो पिता पर, तब हमें एक निर्णय को लेना है कि चाहे मेरे पास किसी भी प्रकार की मुसीबत आए, किसी भी प्रकार की सामना आए, तो मैं उस घड़ी में भी प्रभु आपकी सेवा करूंगा। हालेलुया। जैसे
हम या यहोशू की पुस्तक यहोशू 1 में हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने कहा यहोशू से कि यहोशू, अब मूसा मर गए हैं, अब मेरा बेटा यहोशू, मैंने तुम्हें चुना है इस्राएलियों के लिए, है ना, ऐसा कहते हैं प्रभु। तो क्या यहोशू के लिए उस जर्नी पार करने के लिए कठिन नहीं था? निश्चय ही यहोशू के लिए भी इस्राएलियों के साथ में वो जर्नी बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे हम 24 का 16, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 16 में यहोशू कहता है कि मैं तो अपने घराने समेत आपकी सेवा करूंगा। हालेलुया। जैसे अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं, अय्यूब का जीवन में देखते हैं, उनका बेटा, उनके बेटियां, बच्चे, है ना, सब कोई भोग विलास और पार्टी, इधर उधर की बातें, ऊंट में चढ़ना, घोड़ा में चढ़ना, इस तरह की उनका बहुत ही आराम का जिंदगी वो बिताते थे। और उनका पत्नी विश्वास में कमजोर, है ना। लेकिन अय्यूब का निर्णय क्या था? प्रभु, आफत की घड़ी में भी मैं आपका सेवा करूंगा, विश्वास का साथ में मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। आपका अंत तक मैं सेवा करूंगा। अंत में क्या हम देखते हैं? अंत में हम यही देखते हैं कि डबल मेशर, पहले जो था उससे भी खूबसूरत, है ना, उससे भी खूबसूरत बातें, खूबसूरत चीजें अय्यूब का जीवन में होता है। हालेलुया। आज आप और हम जब कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजर कर भी, है ना, इस कठिन परिस्थिति में, इस महामारी के समय में, है ना, इतना ही नहीं, आप परमेश्वर के भक्तजन, बहुत समय ऐसा होता है कि कठिन घड़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। उस आफत की घड़ी में भी हम हव को भविष्यवक्ता की हम उस वचन को हम याद करें। प्रभु, कुछ रहे ना रहे, कई होश ना हो, पाए की सेवा कर चुके। हालेलुया। आपके मैं मग्न रहूंगा और आनंदित रहूंगा। और नीचे क्या कहता है? 19 का पहला पंक्ति कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, बल मूल है, मेरा ताकत है, मेरा स्रोत है, मेरा आनंद का कारण है। ये कहता है भविष्यवक्ता। हालेलुया। आज की शाम परमेश्वर की इस बातों से आपको और मुझको आशीष मिले। थैंक यू। ओवर टू सिस्टर बीनो।